समझ बैठ गई, आपके शिक्षा के दरवाजे खुल जाएंगे। लोग पहले शिक्षा की बात करते हैं, मैं शिक्षा से पहले सत्ता की बात करता हूँ। शिक्षा आपको 18 से 20 साल में तैयार करके आएगी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगी, और सत्ता की व्यवस्था 5 साल के अंदर आपको बड़ी कुर्सी पर बैठा देगी इस देश की अर्थव्यवस्था पर, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े संस्थान खड़े करने का काम जिस क्षेत्र में खोलने का काम करोगे, वहां पर आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े पायलट बनेंगे। आप देख लीजिए इस देश के अंदर जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनती है तो नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी खड़ी करके अपने समाज के लिए 76% के दरवाजे खोलने का काम करती है, जहां से उसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनते हैं। जब उसके हाथ में कलम की ताकत आई तभी शिक्षा आई। बाद में शिक्षा जरूरी है, मगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थानों की जरूरत है। ये शिक्षण संस्थान नहीं है जहां पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। ये डाकू है, ये चोर है, ये लुटेरे हैं। ये आपकी बर्बादी के कारण आपकी एक किसान भी अपने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहता है। क्या पाप किया हमारे लोगों ने, क्या पाप किया है मेरे लोगों ने, जो अपने बच्चे के लिए टाट चटाई भी पैदा नहीं कर पाता। क्या पुण्य किया है उन लोगों ने जिनका बच्चा एयर कंडीशन माहौल के घराने में पैदा होता है, एयर कंडीशन माहौल के घराने में रहता है, एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ने जाता है, एयर कंडीशन ट्यूटर ही उसके घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है। इस भेदभाव की लड़ाई हमारी कोई शौक नहीं है राजनीति का, हम लोग को राजनीतिक शौक के लिए नहीं कर रहे साथियों, आज ये हमारी मजबूरी है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, वोट डालना सीखना पड़ेगा। केवल हम इतनी बात करने आए हैं, वोट एक दूसरे को पूछ कर नहीं डालना। आप लोगों को अपने दिमाग की हवा के साथ बहता हमारे लोग पूछते हैं साहब इस बार माहौल किसका है, हवा के साथ वोट करता है ये समाज। आपके बीच में ही रहने वाले एक समाज मान्यवर काशीराम ने 18 वर्ष तक घर घर जाकर जिस कार्य को हम पिछले 5 वर्ष से करने लगे हैं, वो उन्होंने 18 वर्ष पहले आपके साथ में सत्ता में बैठा के दिखा दिया। आपको समझाना पड़ेगा, आप दावा मत करिए। निश्चित तौर पर आपको जिस दिन वोट डालनी सीख गए, एक ही अमूल्य हथियार है आपके हाथ में, वोट। जिस दिन आपने वोट का इस्तेमाल ठीक करना सीख लिया, उस दिन आपके लिए सारे दरवाजे खोलने का काम हो जाएगा। साथियों, इस देश की व्यवस्था, इस देश के संसाधन, इस देश की बड़ी बड़ी ताकतें उन लोगों के हाथ में है जो 1947 के बाद 52 के पहले चुनाव में ही इस देश की व्यवस्था पर बैठ गए थे। एक चंद्रमा 1950 में छुप गया, दूसरा सरदार पटेल के रूप में 1950 और 56 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, उसी दिन आप लोगों के रास्ते बंद हो गए थे। आप लोगों को वो रास्ता बताने वाला नहीं, ये सत्ता की व्यवस्था उन लोगों के हाथ में पहुंच गई थी जो लोग इस देश को गुलाम बनाने का काम, आपकी शिक्षा से वंचित करने का काम आज कांग्रेस से पीट पीट कर जब पूछ रही है, अनपढ़ रखने का काम कांग्रेस ने किया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। इस देश के लोगों की समझ में नहीं आती, जो केवल धर्म की बात में, धर्म की हवा में बहकर वोट करता है। अपने बच्चों की सबसे पहले कहते थे कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है। नहीं, आज क्या है, आज सोच क्या है, भारत को बचाना है, इस मुसलमानों से देश को बचाना है, पाकिस्तान को जैसे बहुत बड़ी आफत आ रही हो। एक ही सोच बन गई है पूरे देश में, बड़े बड़े विद्वान लोगों की भी कैसी सोच बनाती है। देखिए, आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, धर्म के अस्तित्व में अपने बच्चों की बलिदान दे रहे हैं, उनकी शिक्षा का बलिदान दे रहे हैं, उनके भविष्य का बलिदान दे रहे हैं, उनकी नौकरियों का बलिदान दे रहे हैं। हम लोग आज चर्चा नहीं करते कि अपने बच्चों को क्या बनाना है, केवल एक डर दिखा दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी से दूसरा कोई शासन व्यवस्था में बैठ गया तो इस देश के अंदर मुस्लिम शासन फिर स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका एक कार्यकर्ता भी होता है 100 लोगों के मुंह को बंद कर देता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे लोगों की जबान नहीं खुलती, कहता लड़कियों को उठाकर मुझे बताइए, देश के अंदर किसी मुसलमान ने किसी गुर्जर की लड़की को उठाने का हिम्मत जुटाई है? आप लोगों ने सबसे बड़ा ठेका ले रखा धर्म बचाने का। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप धर्म बचाने में लगे रहे, वो लोग देश और विदेशों में अपनी संपत्ति बनाने में लग रहे हैं। आपने किसी से रिश्तेदारी जोड़ी है मुसलमानों से? उन्होंने तो डायरेक्ट रिश्तेदारी बना रखी है, अपनी बेटियों को, बहनों
बहनों के रिश्ते जोड़े हुए हैं, जो आपको धर्म की बात करते हैं, जो मुसलमानों से बचाने की बात करते हैं। अरे थोड़ा दिमाग खोल लीजिए। इस देश की व्यवस्था, इस देश की सत्ता को आपने जब काबिज रखा, इस देश के अंदर जब विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण था, मगर जब देश में पावर की बात आई, जब वोट की बात आई, संख्या के अनुपात में भी बड़ी संख्या में बैठने वाला समाज आज भिखारी की हैसियत से एक दूसरे की टांग खिंचाई की बात करता है। कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा है, बिल्कुल झूठ बात है। अरे हम काबिल तो हो, 15 साल मेहनत करनी पड़ती है एमएलए बनने के लिए। यहाँ के एक विधायक महोदय से मेरी पिछले 3 साल पहले बात हो रही थी, चुनाव से पहले, कि कसाना जी बहुत लंबा काम ले लिया आपने, तो जल्दी से काम कर लेते, इससे तो बहुत लंबा काम है।